नारकोटिक्स टास्क फोर्स हाईली प्रोफैशनल बंदे हायर कीते ने, चाहे वो लॉ अफसर होण, चाहे वो फोरेंसिक दे होण, चाहे होर जांच दे अधिकारी होण, ते अपनी होणगे इन्हां दे। पंजाब सरकार में है नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। पंजाब सरकार का एक और कठोर कदम। शिकायत दर्ज करवाने के लिए मैसेज करें 9779100200 पर। नशे के खिलाफ हमारा साथ दें। हरियाणा विधानसभा चुनाव जीतने के बाद समालखां से बीजेपी विधायक मनमोहन भड़ाना लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और क्षेत्र के विकास को लेकर हर छोटी बड़ी बात पर गंभीरता से फैसले ले रहे हैं। इसी कड़ी में विधायक मनमोहन भड़ाना बुधवार को पहली बार नगर पालिका कार्यालय पहुंचे। भड़ाना ने सबसे पहले अधिकारियों से नगर पालिका की आय व्यय का ब्यौरा मांगा, साथ ही विकास कार्यों की टेंडर प्रक्रिया को समझा। इसके बाद उन्होंने एक एक कर पार्षदों की समस्या सुनी। लोगों की माने तो ये पहला मौका है जब किसी विधायक ने शहर के विकास में इतनी दिलचस्पी दिखाई है, जिसके बाद मनमोहन भड़ाना ने शहर की बदहाल सफाई व्यवस्था को लेकर अधिकारियों को जमकर फटकार भी लगाई और सफाई कर्मचारियों की स्थायी भर्ती होने तक ठेके पर 20 से 25 सफाई कर्मचारी रखकर सफाई व्यवस्था सुधारने के आदेश दिए। वहीं पार्षदों को भी विकास कार्यों में कमीशनखोरी से बचने की चेतावनी दे डाली। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि विकास कार्यों में कमीशन लेने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। इस दौरान जिला के सहायक नगर पालिका आयुक्त अरुण भार्गव भी मौजूद रहे। मेरे लिए तो पहली बैठक थी। आज नगर पालिका के कार्यालय में पहली बार आया हूँ। यहाँ पर मुलाकात सबसे एमसीओ से पहले हुई थी, लेकिन आज पहली बार आया हूँ और बहुत सारी चीज़ें समझने को मिली यहाँ पर। एक तो आपस में तालमेल नहीं बैठ पाया अभी तक, जो बहुत बड़ा कारण रहा है यहाँ पे, जो काम नहीं हो पा रहे हैं वो आपसी राजनीति और आपसी तालमेल के वजह से नहीं हो पाए। तो मैंने वो कोशिश की कि एक आपस में एक जो है कंसेंसस ऐसा बनाया जाए कि जिसमें हम सब के लिए प्रायोरिटी रहे। समालखा शहर को हम किस तरह से बेहतर बना सकते हैं, जिसमें कोई पार्षद ये ना कहे कि मेरे एरिया में कम पैसा लग रहा है, उसमें ज़्यादा लग रहा है। तो सभी एक मिलजुल कर फैसला ये लें कि भाई अभी अति आवश्यक हमारे लिए ये वाले काम है, इनको हम प्रायोरिटी पे लेंगे, उसके बाद हम दूसरे काम करेंगे। क्योंकि हम सब एक हैं, हम सबका जो उद्देश्य एक होना चाहिए कि समालखा शहर को कैसे और बेहतर अच्छा सफाई से जो है बिल्कुल बढ़िया तरीके से कैसे बना सकते हैं। नहीं, बिल्कुल उसी पे आज चर्चा भी हुई कि कोई अकाउंटेबिलिटी, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं होता है। ODF वगैरह बना तो देते हैं, जैसे मोबाइल टॉयलेट्स भी हैं, लेकिन उनमें कभी कोई छोटी चोरी हो रही है, कभी टायर चोरी हो रहा है, तो वो जो है सही तरीके से रख रखाव नहीं हो पाता है। तो वही हमने आज निर्णय लिया कि भाई अगर इस तरह का बनाया जाएगा तो वहाँ 2 से 3-4 कर्मचारी वो परमानेंट उसकी देखरेख में रहेंगे और इस तरह की व्यवस्था जो है वहाँ पे रहेगी। मैं बता रहा हूँ कई ऐसे निर्णय ले रखे हैं कि ऐसे काम हुए हैं पहले जिसमें जिनका कोई ज़्यादा खास यूज़ नहीं हो पा रहा है। तो अब उन सब चीज़ों को देखते हुए उनका इस्तेमाल करना, नई चीज़ लगाने से बेहतर मैंने ये कहा कि जो हमारे यहाँ पे ऑलरेडी जो काम है उनको सुचारू रूप से चलाया जाए। उसमें सफाई व्यवस्था भी है, कर्मचारी कम है यहाँ पर, तो मैंने कहा भैया कर्मचारी बढ़ा दीजिए आप, उससे फ़र्क पड़ेगा। और नई योजना लाने से पहले है कि जो हमारा चल रहा है उसको तो सुदृढ़ करें, उसको तो बढ़िया करें। सर 1 साल हो गया यहाँ खट्टर साहब मुख्यमंत्री थे, नई नाज मंडी में इस नगर पालिका को नगर परिषद बनाने की घोषणा करके गए थे। उस पर आज तक यहाँ मीटिंग हो गया, उस पर प्रस्ताव नहीं सरकार को भेजा आज तक नहीं। प्रस्ताव मेरे को तो इस बारे में जानकारी नहीं है प्रस्ताव, लेकिन मेरा ये प्रयास रहेगा कि नगर परिषद बने यहाँ पर और उसके लिए जो भी कार्रवाई करनी पड़ेगी हम करेंगे। वो सरकार के ऊपर है कि कितना जल्दी उसको जो है लागू करें। एक सर शहर का आपका काफ़ी अपना रुचि दिखाई शहर में, लेकिन शहर के सबसे मेन समस्या वहाँ अतिक्रमण की है। जो रेलवे रोड पे वहाँ पैदल निकलना भी मुश्किल हो जाता। कभी अगर शहर में कोई आगजनी हो जाए तो वहाँ फायर ब्रिगेड नहीं जा सकती, इतना बुरा हाल होता है। नहीं, बिल्कुल उस पर भी कार्य किया जाएगा। अभी भी ये बात उठ ही देगी, अतिक्रमण बहुत सारा है, तो पुलिस प्रशासन को भी टाइट किया जाएगा भाई अतिक्रमण ना हो। हमारा शहर सुंदर और बढ़िया सफाई से युक्त जब ही रहेगा जब हम उसमें सहयोग करेंगे। हम सब मिलकर अपने शहर को अच्छा बनाना चाहते हैं। प्रशासनिक मीटिंग रखी है। अच्छा, इसमें क्या क्या हुआ पार्षदों के साथ? जनरल सारा रिव्यू किया गया, क्या स्टाफ की क्या स्थिति है, क्या फाइनेंशियल स्थिति है, सारा क्या क्या समस्या है, क्या होगा। सर 1 साल से ज़्यादा हो गया इसको नगर परिषद का घोषणा हुए, उसके बारे में भी स्थिति रिपोर्ट ली गई है। सर पार्षदों में क्या स्टेटस रिपोर्ट है वो या तो मीटिंग नहीं करी है, उन्होंने कुछ डिस्कस कर पाए हैं। सारी समस्या एक बार में तो नहीं हो पाती, लगभग मीटिंग थी मेरी, तो आगे फिर डिस्कस होते रहेंगे, चर्चा होती रहेगी। आज बेसिक सी चीज़ें हैं, पहले दिन वो डिस्कस की थी कि क्या स्थिति है स्टाफ की,
क्या आपकी फाइनेंशियल पोजीशन है, पहली वो। धन्यवाद। वहीं बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए विधायक मनमोहन भड़ाना ने कहा कि पहली बार नगरपालिका कार्यालय में आकर बहुत कुछ समझने का प्रयास किया है। यहाँ पार्षदों में आपसी तालमेल का काफी अभाव है। पार्षदों की आपसी राजनीति और तालमेल की कमी के कारण ही समालखा का विकास नहीं हो पाया है। फिलहाल शहर की सफाई व्यवस्था और पानी निकासी के लिए नगरपालिका अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा पार्षदों को भी आपसी मतभेद बुलाकर शहर के विकास के लिए तालमेल से काम करने की सलाह दी गई है। समालखा से विनोद लाहोट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।